जय श्री राम, जय महाकाल। आज मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा, जो भी भाई बहन हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हनुमान जी के जरिए उनकी किन किन तरीके से परीक्षाएं ली जाती है। आप उन परीक्षाओं में खरे उतरते हो तो आप हनुमान जी को पा सकते हो, हनुमान जी को प्राप्त कर सकते हो, हनुमान जी की शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो आज यही सब मैं बताने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना एवं देखना, स्किप करके वीडियो को बिल्कुल भी ना देखना, नहीं तो आपके समझ में बिल्कुल भी वीडियो नहीं आएगी। ठीक है, हनुमान जी के जो भी सेवक हैं, जो भी भगत हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको इन इन बातों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी के जरिए ली गई परीक्षाओं में बिल्कुल सफल उतरना है आपको। ठीक है, इसी प्रकार से आपको हनुमान जी की सेवा भी करनी है। ठीक है, और साथ ही साथ उनकी जरिए होने वाली परीक्षाओं में बिल्कुल सफल उतरना है, ताकि आपको हनुमान जी के दर्शन हो सके, हनुमान जी बाबा की कृपा प्राप्ति हो सके, हनुमान बाबा की शक्तियाँ प्राप्त हो सके आपको। ठीक है, सबसे पहले जो कार्य मैं आपको बताना चाहता हूँ वह है ब्रह्मचर्य। आपको सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ठीक है, जो भी हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो आप अपनी स्त्री के सिवा, अपनी वाइफ के सिवा, अपनी बीवी के सिवा दूसरी पराई स्त्री को नहीं देखोगे। एवं देखने का अर्थ वो देखना नहीं, यानी कि टच नहीं करोगे। टच करने का अर्थ भी ये नहीं, आप उनके साथ किसी भी तरीके का कोई संबंध नहीं बनाओगे। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई सेक्सुअल काम आप उनके साथ नहीं कर सकते, केवल और केवल अपनी वाइफ के साथ कर सकते हो। ठीक है, अब जो अनमैरिड हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, अब उनके लिए मैं बताता हूँ। ठीक है, क्या है, जो हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं ना, ध्यान करते हैं, उनको केवल और केवल अपने ब्रह्मचर्य पे पूरा पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, जब हनुमान जी की पूजा करते हैं ना, तो अग्नि तत्व शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी नसों के अंदर आपकी ऊर्जाओं की कतार दौड़ने लग जाती है। आपके शरीर के अंदर आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत तीव्र तरीके से काम करने लग जाता है। जब हनुमान जी की ऊर्जा आपके शरीर के अंदर उतरने लगती है, तो आपका मन बार बार सेक्सुअल की तरफ भागता है। ठीक है, तो आप किसी भी पराई स्त्री एवं पराई बहन बेटी की तरफ गलत नज़रों से ना देखें। हो सके तो अपने अग्नि तत्व को शांत करने की कोशिश करें। अब ये शांत कैसे होगा? राम नाम के जाप से। ठीक है, जैसे जैसे आप राम नाम का जाप करेंगे, सीता मैया का जाप करेंगे ना, साथ ही साथ आपकी का अग्नि तत्व धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा। आपका माइंड वहाँ से हट करके केवल और केवल राम नाम में, हनुमान बाबा के अंदर लगता चले जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी गलत कार्य नहीं करना आपको किसी भी तरीके से। ठीक है, अपने ब्रह्मचर्य को नाश नहीं करना, अपने ब्रह्मचर्य को नहीं तोड़ना। ठीक है, अब जो दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है, आपको जो भी हनुमान बाबा की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं ना, ये उनके लिए खास तौर से। ठीक है, इन चीज़ों को आपको पालन करना है। इस दौरान हनुमान बाबा आपकी परीक्षा लेते रहते हैं इन चीज़ों के जरिए। ठीक है, आपको, अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं और हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आपको मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल छोड़ना होगा, स्पष्ट रूप से। ठीक है, आप अगर हनुमान जी की सेवा करते हैं ना, और साथ ही साथ नॉनवेज खाते हैं और ड्रिंक करते हैं, कोई भी नशीली पदार्थ खाते हैं, गुटखा खाते हैं और सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, ये सब चीज़ का सेवन आपको बिल्कुल छोड़ देना होगा। ठीक है, आप बिल्कुल सात्विक तरीके से हनुमान जी की सेवा करनी है, आपको पूजा करनी है, उनका मंत्र जाप करना है, जिस तरीके से भी आप करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप करते हैं, हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हैं, वैदिक मंत्र का जाप करते हैं, सावर मंत्र का जाप करते हैं, किसी भी तरीके से जो हनुमान बाबा की पूजा करते हैं ना, उनको इन चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, सबसे पहले मेन बात। ठीक है, अब जो तीसरी बात है उसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। क्या? आपको प्याज लहसुन का सेवन कम करना पड़ेगा। क्यों? उसमें अग्नि तत्व ज़्यादा होता है, वह तामसिक चीज़ के अंदर आता है। ठीक है, अब
अगर आप करते हो प्याज लहसुन का सेवन तो आप को करना भी है, दवाई तौर पे लेनी भी है, ठीक है, खाना भी है, तो आप शनिवार और मंगलवार को छोड़ करके खा सकते हैं, नहीं तो आप पूर्णतः से प्याज लहसुन का सेवन बंद कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं छोड़ना चाहते तो आप केवल और शनिवार और मंगलवार को छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आप बाबा के करीब भी रहोगे, ठीक है। आप प्याज लहसुन का सेवन भी बंद कर सकते हो शनिवार और मंगलवार को, बाकी दिन आप खा सकते हो, छूट है, ठीक है। इस तरीके से आप यह ध्यान रखना। अब जो मैं आपको एक बात और बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके अंदर आपकी परीक्षा चलती है, वह क्या होता है? वह होता है आपकी शक्तियों के जरिए। अगर आपके पास कोई भी शक्तियाँ आने लग जाती हैं, जैसे कि आपके शरीर के अंदर हिलने लग जाता हो, शरीर हिलने लग जाता है, या फिर आपके अंदर ऊर्जा ज़्यादा आने लग जाती है, या फिर सपने के अंदर भगवान के दर्शन होने लग जाते हैं, तो आपको किसी को नहीं बताना है। सबसे पहले मेन बात यही है, आपको किसी को नहीं बताना है। सीधा सीधा आप अपने गुरु को बता सकते हैं, या फिर जो आपको गाइड कर रहा हो, आपको बता रहा हो, आपको समझा रहा हो, इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, आप उनको बता सकते हैं। इसके अलावा किसी को नहीं बताना है। क्यों? जब शक्तियाँ आपके पास आनी स्टार्ट होती है ना, तो भैया बहुत तरीके से आपको बताती है, बहुत तरीके से आपको दिखाती है। जैसे जैसे आप उन शक्तियों के बारे में दूसरे को बताते हो ना, ढिंढोरा पीटते हो, वैसे वैसे शक्तियाँ आपके पास आनी कम हो जाती है, उनकी शक्तियाँ पावर कम होती चली जाती है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूँ तो थोड़ा धीरे बोलने लग जाता हूँ। कई भाई बहन यूँ भी बोलते हैं क्या भैया, कई दफ़ा आप स्पीड से बोलते हो, कई दफ़ा आप भैया धीरे से बोलते हो, तो मैं थोड़ा सा धीरे बोलने लग जाता हूँ, ठीक है। इस वीडियो को और भी भाई बहनों के पास आप शेयर ज़रूर करना, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो, ठीक है। अब जो हनुमान जी के जरिए परीक्षा होती है ना, वो आपको क्या होता है, आपके पास अगर पैसा है या धन दौलत है और आप, ठीक है, किसी ऐसे फील्ड के अंदर है जहाँ पर आपके पास पैसा आ रहा हो, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखना। अगर कोई व्यक्ति आपके पास काम करता हो या फिर आपके पास किसी व्यक्ति के पैसे आते हो, तो उस व्यक्ति का, गरीब व्यक्ति का 1 रुपया भी आपको नहीं मारना है, ठीक है। सीधी सीधी बात यही है, 1 रुपया भी किसी व्यक्ति का आपको नहीं लेना है, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो। जो आपकी हक का पैसा है ना, केवल और केवल आपको वो ही लेना है, ठीक है। उसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेना, ठीक है। अब आप जब भी पूजा पाठ करते हैं ना, तो आपकी परीक्षाएं बहुत प्रकार की चलती है, बहुत तरीके से परीक्षाएं चलती है। जैसे कि शक्ति का आपके पास आ जाना, ठीक है, या कोई किसी व्यक्ति का आपके पास आ जाना भूत प्रेत उतरवाने के चक्कर में, तो उस समय आपको बिल्कुल भी इलाज नहीं करना है जब तक आपके गुरु आपके साथ में ना हो, ठीक है। तो आज का बताने का कुछ मेरा उद्देश्य यही था कि छोटी मोटी बातें मैं आप सबको बता दूं। बताने के लिए तो बहुत है, बहुत कुछ होता है मेरे पास। ज़्यादा बड़ी वीडियो कई दफ़ा आपने देखी होगी, 15-15 मिनट की, 11-11 मिनट की वीडियो बन जाती है, मगर कई भाई बहन है कि वो इतनी बड़ी वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए आज मैं छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो को अवश्य देखना पूरी, ठीक है, और हो सके तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर कोई भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो। और शनिवार और मंगलवार को हमारा लाइव सेशन होता है 8 बजे से 9 बजे के बीच में। उस लाइव सेशन को आप ज़रूर अटेंड करना। उस लाइव सेशन के अंदर राम नाम का जाप होता है और हर एक भाई बहन के संकटों का निवारण भी होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपको बताने का इतना ही था। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।